बहुत समय पहले की बात है। एक गांव तरह तरह के आमों के बगीचे के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस गांव में हर प्रकार का आम मिल जाता था और कमाल की बात यह थी कि 12 महीने यह आम गांव में उपलब्ध रहते थे। इसलिए गांव का नाम भी रख दिया गया था आमपुर। आमपुर राजा सूर्यदेव की राज्य सीमा के अंदर आता था और आमपुर की वजह से राजा सूर्यदेव की दूर दूर तक चर्चा होती। बहुत से देश राजा सूर्यदेव के पास अपने देशों में आमपुर के आम लेने के लिए आया करते थे और बहुत ही सस्ते दामों में सूर्यदेव व्यापारियों को दे दिया करते थे। आमपुर के किसानों का सूर्यदेव विशेष ध्यान रखा करते थे। उन्होंने उन किसानों की सुविधा के लिए आमपुर में हर तरह की व्यवस्था की थी। पानी, औषधि, वैद्य, विद्यालय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, मनोरंजन, किसी चीज की कमी न थी। इसलिए आमपुर के किसान भी आम के बगीचे में आमों की और बढ़िया किस्मों के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे। और क्योंकि आमपुर के बगीचे राजा के बगीचे थे, इसलिए उन्हें लोहे के बड़े बड़े तारों से घेर दिया गया था ताकि कोई जानवर या चोर आम के बगीचे पर हमला करके फसल का नाश न कर सके। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार गर्मियों के मौसम में रात के समय जब आसमान पर झिलमिल करते तारे झिलमिला रहे थे और पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, तो परियों के महल के दरवाजे खुले और रंग बिरंगी परियां इस सुंदर प्राकृतिक छटा में आकाश में विचरण करने के लिए निकल पड़ीं। उड़ते उड़ते जब आमपुर के पास पहुंची तो आमों की महक से आकर्षित हो उठी और आमपुर के आम के बगीचे में उतर गईं। बगीचे में लगे पेड़ों से लदे आमों को देखकर वे बहुत खुश हुईं और उन्होंने बगीचों से आम तोड़कर खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बगीचे के सारे आम खत्म हो गए और परियां संतुष्ट होकर वापस परीलोक को चली गईं। अगले दिन आमपुर में कोहराम मच गया। व्यापारी अपनी गाड़ियों को लेकर बगीचों के पास खड़े थे, किंतु बगीचे में एक आम भी नहीं था। राजा को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, वे तुरंत आमपुर पहुंचे और उन्होंने किसानों से कहा, किसानों, मैंने तुमको खुश रखने के लिए इस गांव में हर सुविधा का मुफ्त इंतजाम किया है ताकि हर चिंता से मुक्त होकर तुम आम के बगीचों की रक्षा करो और बढ़िया से बढ़िया आम उगाने में मदद करो। फिर भी ऐसा कैसे हो गया कि सबके होते हुए बगीचे के सभी आम चोरी हो गए? इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन अगली पूर्णिमा को मुझे पूरे आम वापस चाहिए, वरना तुम में से एक किसान भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कह के सूर्यदेव गुस्से और दुख से पीड़ित होकर वापस अपने नगर को चले गए और व्यापारी भी आमपुर के किसानों की निंदा करते हुए वापस चले गए। किसान बड़े हैरान थे। कल तक पूरा बगीचा तरह तरह के आमों की किस्म से भरा हुआ था। दूर दूर तक आमों की सुगंध फैली हुई थी। उन्होंने खुद भी आकर देखा था, सारे बगीचे आम से भरे हुए थे। फिर भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही रात में एक साथ बगीचों के आम गायब हो जाए? राजा की घोषणा से वे सभी बहुत डर गए थे और सोच रहे थे कि भला अगली पूर्णिमा तक बगीचा फिर से पूरे आमों से कैसे भर पाएगा। सभी किसान अभी इसी उधेड़-बुन में थे कि सरपंच का छोटा बेटा विकास दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, देखिए मुझे बगीचे से क्या मिला। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जो शायद किसी परी के हाथ से छूटकर या भूलवश गिर गई थी।
छड़ी से निकलता अद्भुत प्रकाश देखकर सरपंच को यह समझ में आ गया कि यह छड़ी किसी इंसान की नहीं, जरूर यह किसी देव या परी की है। इसलिए उन्होंने उस छड़ी को गांव के बाहर आदर सहित रख दिया और गांव वालों से बोला, देखो भाइयों, जरूर बगीचे पर किसी अलौकिक शक्ति ने हमला किया है, इसीलिए यह सारा बगीचा आमों से खाली हो गया है। और यह छड़ी भी उन्हीं लोगों की होगी जिसे लेने वो जरूर आएंगे। इसलिए हम सब छड़ी को यहां रखकर छुप कर खड़े रहेंगे और देखेंगे कि आखिर यह किसकी है। गांव वालों ने सरपंच की बात मानी और छड़ी के पास ही पेड़ों के पीछे छिपकर खड़े हो गए। धीरे धीरे रात बहुत गहरी हो गई। छड़ी से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था, लेकिन उसे लेने अब तक कोई भी नहीं आया था कि अचानक आकाश की तरफ जुगनू की तरह रोशनियों के झुंड दिखाई देने लगे, जो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। और फिर वे सभी एक साथ आमपुर में छड़ी के पास उतर गए। गांव वाले यह देखकर पूरी तरह, यह सुनकर सरपंच सभी गांव वालों के साथ परी रानी के सामने आया और बोला, परी मां, कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हमारे बगीचों के आम कल आप लोगों ने ही खाए हैं? परी बोली, अच्छा, तो इस अद्भुत फल का नाम आम है? हाँ सरपंच, रात के समय जब हम आकाश में विचरण कर रहे थे तो आपके बगीचे के आमों की अद्भुत सौगंध ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसके कारण बिना आपकी आज्ञा के हमने आपके बगीचे के आमों को खा लिया। अगर आप चाहें तो उसके बदले हम आपको उसका मूल्य दे सकते हैं। बताइए, आमों के बदले आपको क्या चाहिए? सरपंच बोला, परी मां, वे सभी आम हमारे नहीं हैं, बल्कि राजा सूर्यदेव के हैं, जिन्हें वे दूसरे देशों में बेचते हैं। और कल बगीचे में आम ना मिलने के कारण उन्होंने हम किसानों को यह आदेश सुनाया है कि यदि अगली पूर्णिमा तक सारे आम वापस ना मिल गए तो वह हम सबको मृत्युदंड देंगे। सरपंच की बात सुनकर परी बड़ी उदास हो गई और बोली, सरपंच, हमारे कारण आपको बड़ा ही दुख हुआ, किंतु आप परेशान ना हो, क्योंकि आपकी परेशानी का कारण हम हैं और हम ही आपकी परेशानी को दूर भी करेंगे। हम इस पूर्णिमा से लेकर उस पूर्णिमा तक परीलोक के जादुई पानी से आपके आम के बगीचे को सींचेंगे, जिसके कारण आपके बगीचे में अगली पूर्णिमा तक पुनः फल आ जाएंगे। आज से ही हम यह कार्य शुरू करेंगे और बिना आपके आदेश से आम खाकर जो हमने पाप किया है उसका प्रायश्चित करेंगे। उस दिन से रोज ही रात को सैकड़ों परियां आती। सबके सरों पर परीलोक के जल का मटका होता और परीलोक का जादुई जल वे बगीचे में डालती। देखते ही देखते पूरा बगीचा छोटे छोटे आमों से भर गया और पूर्णिमा होते तक बगीचे में आम के अद्भुत फल लग गए, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। और फिर जब अगली पूर्णिमा को परियां सरपंच से मिली तो उन्होंने कहा, प्रिय सरपंच, हमने अपना प्रायश्चित पूरा किया है। आपका बगीचा फिर से आमों से भर गया है। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं और अब हम वापस परीलोक में जा रहे हैं। सरपंच ने परियों को धन्यवाद दिया और राजा के आने का इंतजार करने लगा। अगले दिन राजा व्यापारियों के साथ आया और बगीचे को फिर से आमों से भरा देखकर बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, अरे, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि 1 महीने में भी आमों के फल को इस तरह से उगाया जा सकता है। इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है? हर महीने ही मैं आम का व्यापार करके राज्य के खजाने को और बढ़ा सकता हूं।
उसने तुरंत ही सरपंच को बुलाया और कहा, सरपंच, तुम्हारी वजह से मुझे आज तक बड़ा घाटा हुआ है। अगर आम 1 महीने में भी हो सकते हैं तो भला मैं इतना लंबा इंतजार क्यों करूं? आज के बाद हर पूर्णिमा को मुझे अपने बगीचे में इसी प्रकार आम चाहिए। और चला गया। अब तो सरपंच बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा कि भला अब मैं परियों से क्या कहूं, किस मुंह से उनकी सहायता मांगूं। उन्होंने तो बिना कहे हमको मृत्युदंड से बचाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसलिए मुझे फिर परियों से प्रार्थना करनी ही होगी। सरपंच गांव के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से परियों को पुकारने लगा। आखिर उसकी सच्ची पुकार परियों के कान तक पहुंची और परी रानी उसके सम्मुख आई और बोली, क्या हुआ सरपंच, अब क्या कष्ट है तुम्हें? सरपंच ने परी रानी को उनके 1 महीने में ही आम उगा देने के कारण उत्पन्न हुई इस नई समस्या के बारे में बताया। अब तो परी रानी भी सोच में पड़ गई, क्योंकि जीवन भर परीलोक से पानी लाकर वह बगीचे सींच नहीं सकती थी। परी रानी स्वयं राजा के महल में उपस्थित हो गई और उन्होंने राजा को विस्तार से सारी हुई घटनाओं के बारे में बताया और समझाया। राजन, आपके किसान बड़े ही मेहनती और आपके प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले हैं, किंतु आपके बगीचे के आम जो इस महीने आपको मिले वह आम जादुई आम हैं, जिन्हें परीलोक के जल से सींचा गया है। इसीलिए वह 1 महीने में ही पूरी तरह से तैयार हो गए। आशा है आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक रूप में ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए किसानों पर दया कीजिए और जिस प्रकार हमेशा से आपके बगीचों में आम हुआ करते थे, उसी प्रकार आमों को होने दें और अपने राज्य के खजाने को बढ़ाते रहें। मैं वचन देती हूं कि आज के बाद आमपुर के बगीचे में कभी कोई चोरी नहीं होगी और यह हमेशा फलता फूलता रहेगा। राजा ने परी की बात मान ली और किसानों से अपना दिया हुआ आदेश वापस ले लिया। सब लोग खुश हो गए और आमपुर में हमेशा की तरह आमों का व्यापार होता रहा।